हेलो बच्चों, वेलकम टू डिवाइस सॉल्यूशन सेंटर चैनल। और आज हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 7.1। ओके, यह प्रैक्टिस सेट 7.1 का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है जिसका वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। अगर आप लोग ने वो वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर 1 में ऑलरेडी हमने फर्स्ट एंड सेकंड सम सॉल्व कर लिया है और लेक्चर 2 में आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। If m is directly proportional to n and when m equal to 154, n equal to 7, find the values of m when n equal to 14. Okay, so m और n की वैल्यूज हमें वन टाइम दी हुई है और सेकेंड टाइम हमें बोल रहा है कि m की वैल्यू फाइंड आउट करो when n equal to 14. ओके, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ये वैल्यूज m और n की जो फर्स्ट वैल्यूज दी हुई है उसके हेल्प से पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और एक बार हमें जब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन पता चल गया तो हम यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो हम लिखेंगे सिंस m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ओके, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। अब अगर m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के या m इज डायरेक्टली वेरीज विथ n। ओके, तो अगर इस तरह से है तो हमें पता है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हम इक्वेशन फॉर्म लिख सकते हैं। तो उसका इक्वेशन फॉर्म क्या होगा, m इक्वल टू k n। ओके, इस तरह से हम इक्वेशन फॉर्म लिख सकते हैं। और यहाँ पर k क्या है, k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। k is a constant of variation. Constant of variation. ओके बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम अगर इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो टर्म दिए हुए तो हम उसे इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ m की वैल्यू क्या दी हुई है, 154, एंड n की वैल्यू क्या दी हुई है, 7 दी हुई है। नाउ वी नो m इक्वल टू 154 एंड n इक्वल टू 7। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, देयरफॉर m इक्वल टू 154 इक्वल टू k की वैल्यू हमें नहीं पता है, k इंटू n है, कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। ओके, n की वैल्यू क्या है, 7 है। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये 7 को इस तरफ भेजेंगे। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। इसे क्या हो जाएगा, 154/7। ओके, इक्वल टू k। इसे डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 7 2 जा 14। ओके, देन 7 2 जा 14, तो 22 इक्वल टू k। देयरफॉर k इक्वल टू कितना आ गया, 22। ओके, तो जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है उसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, 22 मिल गई। अभी देखो मेरे पास यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, सिंस m इक्वल टू k n है, राइट, ये यहाँ से पता चला हमें। चलो इसे हम दे देते हैं स्टेटमेंट 1। सो फ्रॉम 1। ओके, तो स्टेटमेंट 1 से हमें क्या पता चल गया, m इक्वल टू k n। और यहाँ पर देखो हमें पता करना है, नाउ m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, m है फाइंड आउट करना है और n की वैल्यू कितना है, 14 है। तो यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यूज, m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, k की वैल्यू क्या है, देखो k की वैल्यू यहाँ पर क्या मिली है, 22 मिली है। तो 22 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू क्या है, 14 है। ओके, मल्टीप्लाई कर दो,
14 2 जा 28, 14 2 जा 28, 28 प्लस 2 30, 308। तो m की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 308। सो व्हेन n इक्वल टू 14 है, m की वैल्यू हमें मिल गई 308। समझ में आया बच्चों? तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, उससे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन में कन्वर्ट किया। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद में हमने m और n की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, जैसे हमें k की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर हमें n की वैल्यू पता है, n k की वैल्यू पता है, तो हम इजीली हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू पुट इन करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ सम है हमारा, इफ n वेरीज डायरेक्टली एज m कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये हमारा सेकंड सम की तरह है, राइट, जो हमने लेक्चर 1 में सॉल्व किया है। ये देखो सेकंड सम हमने सॉल्व किया था, राइट, ये वाला फर्स्ट लेक्चर में। तो सेम इसी तरह से ये भी सम है, तो सेम वे से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, n वेरीज डायरेक्टली एज m। तो यहाँ पर लिखा है सिंस n वेरीज डायरेक्टली एज m, राइट, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर n डायरेक्टली वेरीज विथ m, इस तरह से हम लिख सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा k m, एंड k क्या है यहाँ पर, वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, राइट, ये प्रॉपर्टी है डायरेक्ट वेरिएशन की, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमें क्या पता है, देखो जब भी m की वैल्यू 3 होती है तो n की वैल्यू 12 होती है। इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, ये k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ वी नो m इक्वल टू 3 देन n इक्वल टू 12। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट इन करेंगे। देयरफॉर n की वैल्यू 12 इक्वल टू k की वैल्यू नहीं पता है हमें, मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू 3, राइट। अभी देखो ये 3 को यहाँ लाएंगे, ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आएगा तो डिवीजन हो जाएगा। सो 12 बाई 3 इक्वल टू k। देयरफॉर k की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, इक्वल टू k, 3 4s आर 12, तो k की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4। ओके, समझ में आया बच्चों, k की वैल्यू मिल गई। अब हमें k की वैल्यू पता है, यहाँ पर देखो इस बॉक्स में तो दोनों हमें पता है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो m की वैल्यू पता है, n की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से देखो हमें m की वैल्यू पता है, k की वैल्यू यहाँ हमें पता चल गई है, n की वैल्यू इजीली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। सेम यहाँ पर देखो n की वैल्यू पता है हमें, k की वैल्यू पता है, m की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर देखो m की वैल्यू पता है 1.25, k की वैल्यू पता है 4, n की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नीचे सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, फर्स्ट वन देखो, यहाँ पर हमें m की वैल्यू पता है 6.5, ओके, n की वैल्यू नहीं पता है। ओके, तो हम ये इक्वेशन लिख लेंगे। फ्रॉम स्टेटमेंट 1 हमें क्या पता है, सिंस n इक्वल टू km, कहाँ से मिला, फ्रॉम 1। ओके, देयरफॉर वैल्यू पुट कर दो। देखो n हमें फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू देखो यहाँ पर कितना है, 4 है। ओके, 4 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू कितना है, 6.5,
5. ओके, देयरफॉर n इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, 4 6 जा 28. ओके, सॉरी 4 6 जा 24, 24 प्लस 2 26 एंड 0.0. देयरफॉर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 26. ओके बच्चों, इसी तरह से चलो ये सेकेंड वाला सॉल्व कर लेते हैं. अगेन हम लिखेंगे, हमारे पास m की वैल्यू नहीं पता है, हमें m की वैल्यू हमें नहीं पता है और n की वैल्यू है 28. n की वैल्यू कितनी है 28. ओके, अब देखो वापस हम ये इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम 1 सिंस n इक्वल टू k m फ्रॉम 1. ओके, देयरफॉर वैल्यू पुट इन कर दो. देखो n की वैल्यू 28 है. ओके, k की वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, देयरफॉर ये 4 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में यहां पर आएगा, क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, इक्वल टू m. ओके, देयरफॉर डिवाइड कर दो, 4 7 जा 28 इक्वल टू m. देयरफॉर m की वैल्यू क्या मिल गई हमें 7 मिल गई, m इक्वल टू 7. ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट सम सॉल्व कर लेते हैं. तो नेक्स्ट सम हमारा क्या है, थर्ड सम में m इक्वल टू 1.25 है और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अगेन हम क्या वो इक्वेशन लिख लेंगे, सिंस हमारे पास इक्वेशन है n इक्वल टू के एम. ये हमारा इक्वेशन है, राइट, n इक्वल टू के एम. देखो ये इक्वेशन हमारा n इक्वल टू के एम, ये कहाँ से मिला हमें, फ्रॉम स्टेटमेंट 1. फ्रॉम 1. ओके, अब वैल्यूज पुट इन कर दो. देखो n की वैल्यू तो फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू क्या है 4 है, मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू क्या है 1.25. ओके, देयरफॉर n इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 2 10, 4 1 जा 4, 4 1 5. देयरफॉर n इक्वल टू आ गया 5. समझ में आया बच्चों? चलो मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप लोग कॉपी कर सको. चलो नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं. फिफ्थ सम क्या है हमारा, y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x व्हेन x इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू 24. फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. ओके, तो चलो हम लोग लिख लेते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है. सिंस यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, राइट. देयरफॉर चलो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, y इज डायरेक्टली वेरीज, राइट. डायरेक्टली वेरीज का साइन हमारा ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इस तरह से. सो y डायरेक्टली वेरीज विथ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. ओके, ये हमारा सिंबॉलिक एक्सप्रेशन हो गया. अब हमें इक्वेशन फॉर्म लिख लेते हैं. तो इक्वेशन फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा. सो y इक्वल टू k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, वेयर k क्या है, k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. ओके बच्चों,
अब देखो x एंड y की वैल्यू दी हुई है हमें, वी नो x इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू 24। ओके, वैल्यूज पुट इन कर दें यहाँ पर। y की वैल्यू क्या है 24 इक्वल टू k तो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ x, x क्या है 16, therefore 24 इक्वल टू k। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस तरह से हम लोग टेबल बनाएंगे, ठीक है, और चेक करेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे, क्या 2 से 16 डिवाइड होता है? यस होता है, 2 8s आर 16। फिर चेक करेंगे 2 से 8 डिवाइड होता है, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2। देखो अभी 16 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। कितने बार 2 है? 4 टाइम्स 2 है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 16, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट में, ओके। अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, इसलिए दो दो का ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। अभी देखो 2 इंटू 2, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये भी देखो 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर। इंडाइसेस के रूल के हिसाब से ये स्क्वायर को 1 टाइम लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 क्या होता है? 4 होता है, 4 स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या? 4। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है। समझ में आया बच्चों? तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 आ गया हमारे पास 4। Therefore, अब ये 4 को यहाँ लाओ, 24 अपॉन 4 इक्वल टू k। डिवाइड कर दो, कितना आएगा? अब ये k को मैं इस तरफ लिख सकता हूँ, ठीक है। ये पूरे टर्म को इस तरफ लिख दिया, तो 4 6 are 24, सो k इक्वल टू क्या आ गया? 6। अब ये k क्या है? हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, तो k की वैल्यू क्या हो गई? हमें यही बोला था ना फाइंड आउट करने के लिए, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना था। और क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। देखो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है हमारा? ये है, राइट। अभी हमें k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और वही हमारा क्या होगा? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन होगा। तो यहाँ नीचे मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग नीचे सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन हमारा क्या है? सिंस y इक्वल टू क्या है? k रूट x, ओके। देयरफॉर y इक्वल टू k की वैल्यू में क्या मिली है? 6 मिली है, 6 रूट x। ये क्या हो गया हमारा? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हो गया, ठीक है। ये मिल गया हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और ये हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो ये क्या हो गया हमारा? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हो गया और ये क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हो गया। ये दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना था, ओके। समझ में आया बच्चों? ओके, तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 7.1 फिनिश हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.2। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस और लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलो बाय फॉर नाउ।